वंदे मां शारदे। हम आपको सिखा रहे हैं निबंध में लिखी जाने वाली कोटेशंस। कई सारे निबंध की आपको करा चुके हैं और आज बारी है, जो हमारा टॉपिक है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है। आज के इस टाइम में, ये पुराने जमाने में तो चलता चला आ रहा था कि हाँ भाई, बेटियां नहीं होनी चाहिए, बेटा जरूर होना चाहिए है? और बेटियों को कम अहमियत दी जाती थी, बेटों को अधिक अहमियत दी जाती थी। और कुछ समय ऐसा रहा मुगल काल, तो उसमें तो बेटियों को जान जिंदा ही मार देते थे या फिर उनको भ्रूण हत्या ही कर दे हो जाती थी उनकी। भ्रूण हत्या तो अब शुरू हुई है, लेकिन पहले क्या होता था, बेटी पैदा हो गई तो समझते थे अरे हमारी तो नाक नीची हो गई है, हम हमारा जो है वो अस्तित्व वो कम हो गया, हमारी जो वैल्यू है वो बहुत घट गई है, बेटी होने से हमें झुकना पड़ेगा। तो इस तरीके की जो धारणा है वो आज भी कुछ लोगों में है। तो ये जो नारा हमें दिया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हमारा टॉपिक भी है निबंध का। और आज के समय में इसकी हमें बहुत अधिक आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि लोग बेटे की चाहत में, बेटी के हाथ में ढेर सारी बेटियां पैदा कर लेते हैं, 6 7 5 तक। ठीक है। ये अधिकतर कहाँ चल रहा है? ये गाँव में होता है, जहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, क्योंकि वो खुद ही अनपढ़ होते हैं। तो दूसरों को किस तरीके से बता पाएंगे, उसका महत्व क्या समझेंगे? वो खुद महत्व नहीं समझ रहे हैं बेटी का, तो वो दूसरों को क्या बता पाएंगे? अर्थात वो भी उनकी कामना होती है बेटा घर में पैदा हो। ठीक है। बेटियां 2 4 5 जितनी हो गई, इनके उस इंतजार में कि हाँ बेटा होगा, तो बेटियां बहुत सारी हो जाती हैं। लेकिन अब क्या होता है कि अब एक पहचान बना ली गई है क्या, कि सिर्फ भ्रूण हत्या। तो पहले भ्रूण में पता लगा देते कि बेटी है या बेटा है। अगर बेटी है तो क्या होता है, उसको जो है अबॉर्शन करा जाता है, उसको गर्भपात करा दिया जाता है, उसको गर्भ में ही मार दिया जाता है। तो ये भ्रूण हत्या हो गई। तो भ्रूण हत्या नहीं होगी। जब अब देखिए भ्रूण हत्या होनी शुरू हो जाएगी, तब बेटे की चाहना करेंगे, बेटियां ही खत्म हो जाएंगी, बेटियां कहाँ से आएंगी? ठीक है। जब बेटियां नहीं होंगी तो बेटे कहाँ से आएंगे? तो ये कैसे सृष्टि चलेगी आगे? कैसे कैसे ये जो है हमारा जो जीवन चल रहा है, जो हमारा समाज चल रहा है, बेटे बेटियां दोनों के होने से जो हमारी वंश वृद्धि हो रही है, वो कैसे होगी? वंश वृद्धि होगी नहीं, वंश वृद्धि वहीं रुक जाएगी। अरे बेटे बेटे हो गए तो उनके लिए बेटियां भी चाहिए शादी के लिए। ठीक है। तो वंश वृद्धि के लिए क्या है, बेटी भी जरूर आवश्यक है। ठीक है। जितना बेटा जरूरी है, उससे अधिक कहीं बेटियां ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि बेटी जो है वो एक कुल को में पैदा होती है, उसकी भी सम्मान करती है, और जिस कुल में विवाह होकर जाती है उसका भी सम्मान बढ़ाती है। तो इसलिए बेटियों को बचाएं और बेटियों को पढ़ाएं भी, शिक्षित बनाएं। शिक्षित बनाएंगे तो इससे जो है समाज का, देश का, सबका कल्याण होगा। तो और जब बेटी पढ़ लिख जाएगी तो देखिए वो किसी को बोझ नहीं लगेगी, भारी नहीं लगेगी, जैसा कि माता पिता अधिकांश लोग समझते हैं। हालांकि इसमें बहुत अधिक सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी और सुधार की आवश्यकता है। चलिए, जो आज का निबंध है, जो आज का हमारा निबंध का टॉपिक है, वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो उसके लिए मैं कोटेशंस लेके आई हूँ, आपको उसके बारे में बताती भी जाऊंगी, और उनको अपने एस्से में जो हमारा निबंध लिखेंगे उसमें यथास्थान इसको स्थान भी देते जाएंगे। देखिए, पहला है हमारा लिया हमने, सोचते क्यों ना हम, बेटी पत्नी माँ बहन, ये सारे किरदार अहम। देखिए, बेटी, पत्नी, माँ और बहन, ये सारे किरदार कैसे होती हैं? बेटी से होती है। ठीक है। बेटी जन्म लेगी तो किसी की पत्नी बनेगी, किसी की बहन बनेगी, किसी की और क्या बनेगी आगे? उन्होंने बताया आपको, माँ बनेगी। ठीक है। माँ भी बनेगी, बहन भी बनेगी, और बेटी जो है कैसे इस तरीके से आगे बढ़ती जाएगी, किस तरीके से ये सारे किरदार जो है वो निभाएगी। बेटी ने जन्म लिया परिवार में, ठीक है, तो वो बहन भी कहलाएगी। उसके घर पर अगर भाई होगा तो वो बहन भी कहलाएगी, बहन होगी तो बहन की बहन कहलाएगी, और जहाँ विवाह होगा वहां पत्नी कहलाएगी, फिर स्वयं माँ भी बनेगी। तो ये सारे किरदार जो है एक बेटी ही निभाती है। ये सब क्यों भूल जाते हम, बेटियों को क्यों ना बढ़ाते हम, बेटियों को क्यों ना पढ़ाते हम। देखिए, कुछ लोग गांव में अभी भी ऐसा कि बेटियों को पढ़ाते ही नहीं है। ठीक है। अगर मान लीजिए छोटा सा स्कूल है, वहीं भेज दिया या नहीं भेजा, दोनों ही बातें, अरे घर का काम कौन करेगा, तो ये बात सोच करके बेटियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। लेकिन हमें दोनों ही बातों का ध्यान रखना कि बेटियां हमारे परिवार में बढ़े भी, पले भी और पढ़े भी। ठीक है। सभी काम होने आवश्यक है। दूसरा देखिए, खिलती हुई कलियां हैं ये बेटियां, माँ बाप का दर्द समझती हैं बेटियां। बेटा एक कुल की रौनक है, 2 किलो की रोशनी है बेटियां। ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ
कि देखिए बेटा एक कुल को किसमें पैदा होता है, जैसे मान लीजिए, ठीक है। अब शादियों की बेटी कहाँ जाती है, बेटी दूसरे परिवार में जाती है। स्कूल का तो सम्मान करती है, वो स्कूल की इज्जत रखती है, लेकिन साथ साथ दूसरे कुल में जहाँ उसका विवाह होकर जहाँ वो पहुंचती है, वहां भी उसका भी वो सम्मान करती है। आगे देखिए, बेटा भाग्य से मिलता है तो बेटी सौभाग्य से। वास्तव में ये बात सच है कि बेटा भाग्य से मिलता है। चलिए ठीक है, मान ली हमने आपकी बात है, तो सब लोग कहते हैं कि अरे भाई बेटा जो है ये भाग्य से मिलता है, लेकिन बेटी सौभाग्य से मिलती है, वो उससे भी बढ़कर है। उसमें भाग्य है तो इसमें सौभाग्य भी शामिल है, सौ भी शामिल है, ठीक है। तो भारी क्या हुआ, भाग्य से अधिक जो महत्वपूर्ण है वो है सौभाग्य। तो अगला देखिए, भ्रूण हत्या घोर अपराध और देश का अपमान है, बेटी के प्रति छोड़ दो नीचता, इसी में हर समस्या का समाधान है। देखिए मैंने बताया आपको कि भ्रूण हत्या करा देते हैं कि देख कर के हाँ भाई घर में बेटी है तो चलो उसको वही खत्म कर देते हैं, क्योंकि अब हमें बेटा होगा तो बेटा होता तो हम उसको मतलब घर में पलने देते, उसका इंतजार करते हाँ भाई कब बेटा पैदा होगा तो खुशियां मनाते हम घर में। लेकिन जब उसे घर में ही खत्म कर देते हैं तो कैसे आगे कुल आगे बढ़ेगा, कैसे वंश बढ़ेगा, कैसे वंश वृद्धि होगी, नहीं हो सकती है। तो अब बेटी के प्रति जो नीचता है, काहे की नीचता है, भ्रूण हत्या करने की, इसको छोड़ देना चाहिए, इसको त्याग देना चाहिए, ठीक है। आगे देखें, जिंदगी को जिंदगी से जोड़ते जाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, जिंदगी को जिंदगी से जोड़ेंगे, कैसे जिंदगी से जोड़ेंगे, देखिए बेटी पैदा हुई तो दूसरी जिंदगी क्या, उसका विवाह कर दिया हमने, तो दूसरी जिंदगी से साथ जिंदगी जुड़ गई, और जब वो माँ बनेगी तो और जिंदगियां बढ़ती होती जाएंगी, आगे बढ़ती जाएंगी। तो इसलिए क्या बताया हमने कि जिंदगी को जिंदगी से जोड़ते जाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नेक्स्ट देखिए, अपने माँ बाप के सारे कष्टों को चुटकी में हर लेती बेटी, वह घर मंदिर है बन जाता जहां पर बेटी है जन्म लेती, ठीक है। अब सच्चाई यही है कि जो बेटी है वो माता पिता के दर्द को परेशानी को बहुत समझती है, सबसे अधिक ध्यान वो माता पिता का बेटी ही रखती है, सारे कष्टों को वो हर लेने वाली होती है, समझती है कि मेरे माता पिता को क्या कष्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं है बेटे नहीं करते हैं, मेरा मतलब कहने का ये नहीं है, लेकिन फिर भी जो अगर हम तुलना करें वास्तव में तो बेटी ही ज्यादा जो है माता पिता के कष्टों को परेशानियों को समझती है, दुख को समझती है, दर्द को समझती है, ठीक है। और वो घर वास्तव में मंदिर ही हो जाता है जहां पर बेटी जन्म लेती है। अगली कोटेशन देखें, पिता के घर मेहमान है बेटी, हर घर की शान है बेटी, जिन लोगों से अनजान है बेटी, उस घर की भी पहचान है बेटी। देखिए, अब मेहमान क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए जब बेटी का विवाह करते हैं तो क्या कहते हैं, बेटी क्या है, अर्थों ही कन्या पर किए ऐब। किसने कहा है, हमारे कालिदास कवि ने कहा है, अभिज्ञान शाकुंतल में कहा है, शकुंतला के विवाह जब विवाह होता है उसकी विदाई पर कहा गया है कि अर्थों ही कन्या, कन्या जो है पराया ही धन होती है, तो कन्या पराया धन अर्थात मेहमान होती है, कुछ दिन की मेहमान होती है, विवाह कर दिया था वो दूसरे घर में चली जाती है। तो लेकिन हर घर की शान है, इस घर की भी शान है, जहां उसे जन्म लिया है, जहां उसका विवाह होगा, और उस घर की भी वो शान है, ठीक है। जिन लोगों से अनजान है, अनजान कौन लोग होते हैं, जहां उसका विवाह किया जाता है, उस घर की भी पहचान बेटी होती है। चलिए आगे की कोटेशंस और देखें आप, देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारे बुजुर्ग लोग जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, अब यदि उनका अभिवादन करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं तो वो क्या आशीर्वाद देते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो है, और बेटी होने का आशीर्वाद नहीं देते, क्या देंगे, दूधो नहाओ पूतो फलो, यानी केवल बेटे की कामना करते हैं वो भी। आशीर्वाद में क्या कहते हैं, भाई बेटा चाहिए, ठीक है, पुत्रवती भाव, ठीक है, पुत्रीवती भाव नहीं, पुत्रीवान हो ये नहीं कह सकते, नहीं, ये संतानवती भाव ये भी कह सकते हैं, संतान वाली हो, संतान हो आपको, लेकिन क्या है, बोलते क्या है कि भाई पुत्रवती हो, केवल बेटा पैदा हो, बेटी नहीं। देखिए एक कोटेशन मैंने इंग्लिश में लिखी है, देखिए आप, पीपल प्रे फॉर ए बॉय नॉट फॉर ए गर्ल, दे डिजायर ए बॉय नॉट अ गर्ल, ब्लेसिंग्स ऑफ एल्डर्स आर फॉर मेल नॉट फॉर फीमेल। यदि जो बुजुर्गों की जो आशीर्वाद था वो भी क्या के लिए, मेल के लिए था, फीमेल के लिए नहीं। दे लव टू हैव अ बॉय नॉट अ गर्ल, वे चाहते कि पुत्र हो, उनके एक पुत्र होना चाहिए, मतलब जो आप जिसको आशीर्वाद दे रहे हैं कि पुत्र होना चाहिए,
लड़की नहीं। दूसरा देखें, मैं स्वेच्छा से जन्म लेने नहीं आई थी, सच मानिए मैं ही ना रही तो कुल दीपक भी ना पैदा होंगे, न कोई शगुनी थाली बजेगी, न कोई फिर मंगल गान ही होगा। क्योंकि शगुनी थाली कब बजाते हैं? थाली जब बजती है जब कहते हैं घर में बेटा पैदा होता है, बेला बजता है। पहले बेला होते थे, फूल के बेले, वो बजते थे टन 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 के आवाज कि हाँ भाई घर में बेटा हुआ है, ठीक है। और थाली बजाई जाती थी, हाँ भाई खुशी में थाली बज रही है कि बेटा पैदा हुआ है परिवार में, ठीक है। जब बेटा बेटा कब पैदा हुआ? जब बेटियां होंगी। जब बेटियां ही नहीं होंगी तो बेटा कहाँ से पैदा हो जाएगा, ठीक है। फिर सृष्टि नहीं चलेगी, आगे खत्म हो जाएगी। तो क्या है, ना कुल दीपक भी ना पैदा होंगे, ना कोई शगुनी थाली बजेगी, और ना ही फिर कोई मंगल गान ही होगा। मंगल गान किसका करेंगे जब संतान ही नहीं होगी? जब केवल लड़के ही लड़के होंगे सारे के सारे, लड़कियां होंगी ही नहीं, तो क्या होगा? तो मंगल गान कैसे हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो लड़के हैं उनका विवाह करने के लिए पुत्रियों की जरूरत पड़ेगी, बेटियों की जरूरत पड़ेगी, और सब लड़के लड़के की कामना करेंगे, तो कैसे कैसे संभव है? नहीं है। आगे अगला एग्जाम्पल देखिए, जब हमारे यहाँ नवरात्रि होते हैं, हम क्या करते हैं कि 9 देवियों का पूजन करते हैं। ये 9 देवियां हैं, इन 9 देवियों के हम पूजन करना है, चरण स्पर्श करते हैं उनके, ठीक है। और उनको उनसे आशीर्वाद लेते हैं, ठीक है। और वो क्या है, नवरात्रि, नवरात्र में तो हम 9 देवियों की याद आती है, वैसे नहीं। वैसे भी तो वो हमारी देवियां हैं, परिवार में जन्म लेने वाली पुत्रियां, तो उनकी तब भी हमें उनकी हमें आकांक्षा रखनी चाहिए, उनकी उसी तरह हमेशा ही पूजा अर्चना करनी है, केवल एक ही दिन नहीं, हमेशा। देखिए इसी को लेकर के मैंने कोटेशन और लिखी है, इन द नीड ऑफ वेल्थ द पीपल प्रे टू गॉडेस लक्ष्मी, ठीक है। जब हमें धन की जरूरत पड़ती है तो किसकी प्रार्थना करते हैं? लक्ष्मी जी करते हैं। इन द नीड ऑफ करेज, ठीक है, जब हमें साहस की जरूरत पड़ती है, वीरता की जरूरत पड़ती है, ठीक है, हमें शक्ति की जरूरत पड़ती है, तो किसकी आराधना करते हैं? दुर्गा की। दे गो टू गॉडेस दुर्गा। इन द नीड ऑफ फॉर एजुकेशन, अब शिक्षा के क्षेत्र में, जब हमें विद्या की जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्या हम इस लोग गाते हैं? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये दुर्गा देवी के लिए है। और सरस्वती के लिए क्या गाएंगे? या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो हमने विद्या देवी के लिए फिर प्रार्थना करते हैं, देवी की ही प्रार्थना करते हैं। देखिए सभी देवी हैं, लक्ष्मी जी धन की देवी हैं, दुर्गा देवी आपकी शक्ति की देवी हैं। और इन द नीड ऑफ फॉर एजुकेशन, जब हमें विद्या की जरूरत पड़ती है, एजुकेशन की जरूरत पड़ती है, दे कॉल अपॉन गॉडेस सरस्वती, वो माँ सरस्वती की आराधना करते हैं, माँ सरस्वती को पुकारते हैं। नाउ टेल मी, अब मुझे बताओ, व्हाई डू दे हेसिटेट टू हैव ए बॉय देवी, टू हैव ए देवी इन द फैमिली? वाई डू दे, मुझे बताइए कि वाई डू दे हेसिटेट, वो क्यों हिचकिचाते हैं, वो क्यों नहीं सोचते हैं टू हैव ए देवी, एक देवी की कामना क्यों नहीं करते? देवी की कामना करेंगे तो वो सभी रूप है उसमें, क्योंकि विद्या भी है, लक्ष्मी भी, और आपका शक्ति भी है। तो देवी की कामना क्यों नहीं करते हैं? देवी की जो आकांक्षा है वो क्यों नहीं करते हैं? इन द फैमिली माने परिवार में, ठीक है। तो परिवार में हमारे पुत्री पैदा हो, ये कामना वो क्यों नहीं करते हैं? आगे देखिए, हर माँ बाप का गर्व और सम्मान है बेटी, मत बांधो बेड़ियों में इसको, भर सकती है ऊंची, भर सकती ऊंची उड़ान है बेटी। देखिए माँ बाप का जो गर्व और सम्मान क्या है? वो बेटी है। तो बेटी जो है जब घर में पैदा होती है तो क्या है, उसको हमें ये नहीं कि हम शिक्षा ना दिलवाएं, उसको शिक्षित ना करें, उसका उतना ही ध्यान रखें जैसे हम बेटे का ध्यान रखते हैं। जिस तरह बेटे को बढ़ाते हैं उसी तरह हमें बेटी को भी पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो भी बेटे से भी ज्यादा ऊंची उड़ान भर सकती है। चलिए आगे कोटेशंस और देखिए, आगे की कोटेशंस देखिए, बेटियों को बढ़ाएं पढ़ाएं, समाज में ऊंचा स्थान और सम्मान दें हम, जागरूक हो सोचें भविष्य के बारे में, बढ़ाकर इनको कल संवारें हम। क्योंकि जब ये बढ़ेंगी तभी इनका जो हम बढ़ेंगी तो हम क्या करेंगे, इनको सम्मान भी दें, पढ़ाएं लिखाएं भी, और इनको हर प्रकार की सुख सुविधाएं दें, तो इनका भविष्य अपने आप ही सुधर जाएगा। कल यानी भविष्य, आने वाला कल यानी भविष्य, ठीक है, टुमारो। जब जब खड़ी उठी है नारी, हर किसी पर पड़ी है भारी,
देखिए ये हमारा इतिहास गवाह है, चाहे वो मुगल काल ले लीजिए, मुगल काल में भी स्त्रियाँ बड़ी हैं, जैसे रज़िया सुल्तान को ले लीजिए, ठीक है? और जो हमारा वैदिक काल था, वैदिक समय था, उस समय भी ढेर सारी नारियाँ थी, जैसे गार्गी थी, ठीक है? और बहुत सारी हुई हैं। और इसके अलावा देखिए, अब हम अगर आधुनिक समय में लें, तो देखिए झांसी की रानी ले लीजिए आप, हैं? किरण बेदी हैं, इंदिरा गांधी हैं, भरा पड़ा है इतिहास हमारा इन सारी नारियों की गाथाओं से। ये नारियाँ हुई हैं, कितनी शक्तिशाली थी, कितनी महान थी और किस तरह इन्होंने देश की बागडोर संभाली और देश का उत्थान किया। लेकिन कब? जब इनके माता-पिता ने इनको बढ़ाया और पढ़ाया। जब ये बढ़ेंगी तभी आगे बढ़ेंगी। ये बढ़ जाएँगी तो आगे तभी पढ़ पाएँगी और आगे बढ़ पाएँगी और समाज को उन्नत कर पाएँगी। देश को उन्नत बनाएँगी, समाज को उन्नत बनाएँगी और परिवार तो उनके पढ़ने से वैसे ही उन्नत हो जाएगा। ठीक, अगला एग्ज़ाम्पल देखिए, जब जब खड़ी उठी है नारी, हर किसी पर पड़ी है भारी। जब जब नारी उठ कर के खड़ी हुई है, तो हर किसी पर वो भारी पड़ गई है, ठीक है? जैसे लक्ष्मीबाई जब युद्ध क्षेत्र में आईं और रानी लक्ष्मीबाई जब युद्ध क्षेत्र में आईं, तो क्या हुआ? अंग्रेज़ों पर भारी पड़ गई वो। अंग्रेज़ उनका लोहा मानने लगे, ठीक है? उस घर पे खुदा की रहमत बरसती है, जिस घर में बेटियाँ हँसती हैं। बिल्कुल सही कहा है, जिसने भी कहा है कवि ने, उसने शायर ने कहा है, उस घर में खुदा की रहमत बरसती है, यानी ईश्वर जी भी उस पर कृपा करता है, खुदा भी उस परिवार पर कृपा करता है, जहाँ पर बेटियों को सम्मान मिलता है, जहाँ बेटियाँ खुश रहती हैं और जहाँ बेटियाँ खिलखिलाकर हँसती हैं। तो सम्मान कहाँ मिला? इसे माता-पिता को सम्मान मिलता है। माता-पिता को सम्मान कब मिलता है? जब वो बेटी को सम्मान देते हैं। आगे देखिए, यत नार्यस्यु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसकी हिंदी आपको बताता हूँ, वैसे जानते होंगे आप ये लोग भी। जहाँ पर नारियों की पूजा होती है, वहाँ पर देवता निवास करते हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब मेरा यही है कि हम बेटी को पढ़ाएँ, लिखाएँ, बड़ा करें, पाल-पोस कर बड़ा करें और उनको उनका उचित स्थान प्रदान करें, जो उनको मिलना चाहिए। जैसा हम पुत्र को पढ़ाते हैं, वैसे ही पुत्रियों को भी पढ़ाएँ, उनको पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाएँ और देश और समाज का जो गौरव है, वो बढ़े। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही और कल अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए आप और मेरे चैनल को अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें, देखें, लाइक करें, दूसरों को शेयर करें।